अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, हम क्या बात करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स में आपके दो प्रकार के कैटेगरी पाई जाती हैं, जिसमें आपका पहला होता है क्या, मेल, सेकेंड आपका होता है क्या, फीमेल। जो मेल्स का क्रोमोसोम्स होता है आपका वो होता है XY, और जो फीमेल्स का होता है वो होता है XX। तो यहां पर जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है, आप लोगों को सीखना है कि मेल में जो कैपेबल होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका स्पर्म होता है, और फीमेल में कैपेबल क्या होता है, ओवा होता है, ओवा। ठीक है, इसी को आप कहते हैं ओवम। ठीक है, अब ये स्पर्म एक एक्स नेचर होगा, एक वाई नेचर होगा, एक यहां पे आपका क्या होगा, एक एक्स नेचर होगा, दूसरा भी क्या होगा, एक्स नेचर होगा। अगर ये वाला फ्यूज करता है इससे और अगर ये फ्यूज करता है इससे तो क्या होगा, आपने कहा सर देखिए ये हमारा मेल है और ये हमारा क्या है, फीमेल। ठीक है, यहां पे हम क्या है, ये आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो यहां पे क्या हुआ, आपका जो है मेल और फीमेल, तो मेल का जो क्रोमोसोम्स नंबर होता है वो क्या होता है, X और Y होता है, और जो फीमेल्स का होता है वो कैसा होता है, X और X होता है। आपने यहां पे क्या कहा कि सर X अगर हमारा X से फ्यूज करता है तो बनता है क्या, X और X, और आपको पता है कि सर ये किस में होता है, ये आपका फीमेल्स में होता है। तो आपका जो होने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो क्या होगी, डॉटर होगी, क्या होगी, डॉटर। अगर ये आपका Y इस X से मीट करता है तो बनता है आपका क्या, X और Y, और ये क्या होता है आपका, ये होता है मेल, क्या होता है, मेल। मेल मतलब आपका जो होने वाली ऑपरेशन होगी वो क्या होगी, आपका शन। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपने क्रोमोसोम्स के बिहाफ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, कैसे मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद में कैसे हमारा जो है फीमेल और मेल का डिटर्मिनेशन होता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है। अब हमें यहां पर सीखना है कि जो मेल में होता है, जो स्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और जो वीमेन्स होती है, फीमेल्स होती हैं, उनमें ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, उनमें एग रिलीजिंग कैसे होता है, उनमें जो डिफरेंट जो प्रोसेस होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आपके कैसे कंप्लीट होते हैं, या कैसे उनको जो है हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो पहले हम सीखेंगे क्या, मेल के बारे में, फिर हम सीखेंगे फीमेल के बारे में। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? ठीक है, आपको बताना है कि ह्यूमंस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन, आपको बताना है ये कमेंट करके कि ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, और उनको टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, पहला 44 में और टू आपका 2 में। इनका नाम क्या है, 44 को एक नेम से हम जानते हैं, वो नेम क्या है, और उसको हम एक नेम से जानते हैं, इसका नेम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें आपको उस पेयर में, पहले पेयर में होता है आपका 44 क्रोमोसोम्स, और सेकंड में होता है आपका 2 क्रोमोसोम्स। 44 को हम एक नेम से जानते हैं और 2 को हम एक नाम से जानते हैं, उनको हम किस नेम से जानते हैं आपको ये बताना कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर हमें सीखना है कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और वो कैसे वर्क करते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि पहला क्या है आपका जो है, पहले हम देखेंगे कि यहां पे आपका जो ये स्ट्रक्चर है, इसमें आपका जो ये लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडाइमिस कहते हैं, एपिडाइमिस। नेक्स्ट आपका क्या है, टेस्टिस, ये आपका पार्ट क्या है, टेस्टिस, और ये आपका स्क्रोटम, ये आपका क्या है, स्क्रोटम। ये आपकी, इसका काम क्या होता है,
ये आपका प्रोटेक्ट करता है किसको? टेस्टिस को। प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। एपिडेमिस क्या होता है? टू रेगुलेट टेम्परेचर। यह आपके टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पे बात होता है आपका जो है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये आपको तो ब्लैडर और ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड। इन सबका वर्क क्या होता है, इन सबका फंक्शन क्या होता है, हमें वो सीखना है। तो ठीक है, तो यहां पे हमें ये आपका पेनिस है, ये आपका पेनिस मसल्स सेल से बना होता है। ठीक है, सॉफ्ट मसल सेल्स होती हैं, यहां पे भी कोई भी बोन्स नहीं पाई जाएगी, सॉफ्ट मसल सेल्स होगी। ठीक है, इसके बाद आपका ये डक्ट होता है जहां से हम यूरिन पास करते हैं, और ये आपका कनेक्ट होता है कहां से? डायरेक्ट। ये आपका कनेक्ट होता है कहां से? ये आपका ब्लैडर से कनेक्ट होता है। ये आपका जो है यहां से हम यूरिन पास होता है, यूरिन पास। यूरिन एंड स्पर्म पासिंग डक्ट। ये आपकी डक्ट होती है जिससे हम यूरिन और स्पर्म दोनों का पासिंग करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा है ये आपकी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपका यूरिन और स्पर्म दोनों का पासिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनिस। पेनिस आपका एक मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका यूरेथ्रा को इंक्लूड किए रहता है। ये आपका डक्टर से डिफरेंस होता है। डक्टर डिफरेंस क्या होता है? ये आपके जो यहां से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन को मिक्स करता है कहां पर? यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा मिक्स करने के बाद वो आपका जो है डक्ट से पास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो टेस्टिस है, टेस्टिस जो आपको जो भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन यहां से आपका जो है मूव करता है। मूव करने के बाद में जाकर यहां पर ग्लैंड पे जाकर मीट करता है, और मीट करने के बाद में इस डक्ट के थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। डक्ट का नाम क्या है? यूरेथ्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो है पीबिक बोन्स। ये आपको पीबिक बोन्स क्या होती है? ये आपके जो एक ये भी आपको मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपका सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ पीबिक। ये आपका सेकेंडरी कैरेक्टर होता है जो आपको पीबिक टाइम पे जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका वर्क क्या होता है? ये आपका हेयर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हेयर ग्रो। ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं यहां पर जो सेमिनल वेसिकल क्या होता है? टू रिलीज और सेक्रेट हार्मोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। ये आपका जो सेमिनल वेसिकल होगी, ये किसका काम क्या होता है? ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है उसको सेक्रेट करता है, उसको रिलीज करता है और उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है? टू रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। टू रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा कौन? कौन रेगुलेट करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये टेम्परेचर रेगुलेशन आपका जो टेस्टिस को भी इफेक्ट करता है। तो यहां पर आपका जो ह्यूमन का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वहां पर टेम्परेचर रेगुलेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जितना हॉट टेम्परेचर होगा उतना जो टेस्टिस आपका फॉर्मेशन ज्यादा होगा। टेस्टिस फॉर्मेशन इट मींस आपका जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसका आपका फॉर्मेशन ज्यादा होगा, किसका? स्पर्म का। ठीक है, ये आपका बेसिक फंक्शन और डिटेल्स है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का।
अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर यहां पर जो टेम्परेचर रेगुलेशन का है, यहां पर टेस्टिस में भी हो रहा है और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड में भी हो रहा है, दोनों में हो रहा है, तो उसको हम कैसे क्लियर आउट करेंगे? तो यहां पर ये होता है कि जो टेम्परेचर का रेगुलेशन, यहां पर आपको स्पर्म फॉर्मेशन हुआ, और स्पर्म फॉर्मेशन को मोर एक्टिव कौन करता है? यहां का जो प्रोस्टेट ग्लैंड वो एक्टिव करता है। और लेकिन यहां पे जो आपका ये जो टेस्टिस पार्ट में आपको थर्मोस्टेट होता है, इट मीन यहां का जो टेम्परेचर तो वो आपको फिक्स होता है। और लेकिन जब आप जैसे एनवायरमेंट में जाते हैं, कभी गर्म में जाते हैं, कभी कोल्ड में जाते हैं, तो आपके बॉडी टेम्परेचर वहां पे एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका जो टेस्टिस का फॉर्मेशन है वहां पे आपका क्या होता है? इफेक्ट होता है। और आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है कब होता है? वो आपको विंटर के सीजन पे होता है। विंटर के सीजन जैसे आप देखते हो बॉडी में जो है, जैसे हमने ठंडा पानी डाला तुरंत आपकी बॉडी से हीट रिलीज होने लगती है, लेकिन गर्मी में ऐसा होता है क्या? गर्मी में नहीं होता है, क्योंकि आपकी बॉडी इन्वायरमेंट से डिजाइन हो जाती है, आपके बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, लेकिन ठंडियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपको जो टेस्टिस में आपको जो स्पर्म फॉर्मेशन का जो मेन स्टेप है वो आपको टेम्परेचर रेगुलेशन है। टेम्परेचर रेगुलेट होने पे ही आपको जो स्पर्म फॉर्मेशन इंक्रीज होता है या स्पर्म फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो मेन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, पहला आपका क्या है? पहला आपका है आपका टेस्टिस, सेकंड आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड आपका थेम्निन वेसिकल। इनपे कभी कभी आपको शॉर्ट नोट भी आता है, इन पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी आता है, तो इनको आपको बहुत डिटेल से देखना है। ठीक है, इनके फंक्शन को। अब इसके जो फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिस फॉर्मेशन, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपको जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मेन फंक्शन होगा उसका क्या होगा? तो आपके स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये स्पर्म यहां से जो बनेगा वो जाएगा आपको कहां पर? वो जाएगा ओवम पे, और दोनों फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और बनेगा क्या? न्यू सेल बनेगी, या न्यू प्रोजेनी बनेगा, या आपका न्यू डॉटर सेल बनेगी। ठीक है,